नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। बच्चों, आज हम 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की खंड का की इकाई 2 विद्युत धारा, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ का पहला नियम, या जिसको हम कहते हैं हम जंक्शन रूल। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इज जीरो। तो किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको हम एक चित्र से और समझ लेते हैं। देखिए कि जैसे एक मान लीजिए बिंदु है, इस पर बहने वाली विद्युत धारा मान लीजिए एक इधर से आई, ये प्रवाहित धारा है मान लीजिए I1, और दूसरी प्रवाहित धारा है मान लीजिए I2, और ये जो प्रवाहित धारा है मान लीजिए I3, और एक जो धारा है वो है मान लीजिए I4। चित्र अगर ध्यान से देखें तो I1 I2 मतलब इस बिंदु मान लो O की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है, और I3 एंड I3 और I4 इससे बाहर निकलने वाली धारा है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ का पहला नियम है जंक्शन नियम के अनुसार, समस्त विद्युत धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। यहां बच्चों एक चीज और ध्यान रखते हैं कि जो यानी बिंदु की ओर आ रही है, यानी जो संधि बिंदु है उसकी ओर जो धारा आ रही है वो धनात्मक, और बाहर निकलने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो देखो, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होगा? किरचॉफ के नियम के अनुसार I1 प्लस I2, क्योंकि ये इस बिंदु की ओर संधि बिंदु की ओर आ रही है, I1 प्लस I2 तो धनात्मक, और लेंगे हम माइनस I3 माइनस I4 बराबर क्या होगा? 0। ऑल the algebraic sum of all the current towards a point directed towards a point is 0। तो इनको तो ये आने वाली धारा है धनात्मक और बाहर निकलने वाली धारा है ऋणात्मक, तो ये हो गया 0। तो अगर इसको उधर ले जाए तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4। यानी संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं और संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। इसका मतलब बच्चों ये हो गया, जितना आवेश आ रहा था उतना ही उस बिंदु से आवेश बाहर निकल रहा है। तो इसलिए इसको आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं कि आवेश इसमें जितना आवेश आ रहा था उतना ही आवेश बाहर निकल रहा है, यानी आवेश कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो ये आज हुआ हमारा किरचॉफ का पहला नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।